जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की। जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो हरिका सुरतमती माता जी की। जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की। अरुण श्री चरण नेने वेणु अनुदीन चिनर श्री चरण नेने वेणानु। महानुभावों, आज का जो विषय है अचौर्य अनुव्रत। पहला दिन हुआ अहिंसानुव्रत, दूसरा सत्यानुव्रत, अब आज अचौर्य अनुव्रत। अचौर्य करते चोर करते चोरी, अचौर करते चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करने का व्रत, इसमें दोष भी होता है और उस दोष को अनुवृत्ति नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में है। पांचों व्रत के 5 अतिचार हैं और इसका भी अतिचार है, जैसा स्तेन प्रयोग, हृदा दान, विरुद्ध राचातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरोध का व्यवहार, ये अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। अतिचार और अनाचार ऐसे होता है। अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम ऐसे ही होते हैं। अतिचार जो होता है, व्रत जो लेते हैं उसमें दोष लगता है। पूरा दोष, वो पूरा व्रत से भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन उस व्रत को दोष लगता है, वो अतिचार है। अनाचार जो है वो पूरा व्रत से विमुख हो जाता है। अतिक्रम जो है, जो व्रत लिए हैं उसके प्रति भाव होना, इच्छा होना, अर्थात अपने मन में उसके प्रति जो विशुद्धि है वो खत्म होना, अतिक्रम। व्यतिक्रम इसमें भी सारे के सारे जो व्रत लिया है पूर्ण रीति से उससे विमुख हो जाना। तो ऐसे जैसा एक छोटा सा दृष्टांत से आपको अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम ये बताती हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब उसमें एक कन्नड़ में मंगगल उपवास, कन्नड़ में क्या कहते हैं बंदर को? मंगगल उपवास मीन्स बंदर का उपवास। बंदरों ने ऐसे एकादशी किया था, मीन्स उपवास रखने का, ऐसे सब विचार करके बैठे थे। फिर सभी बंदरों ने विचार कर दिया कि उपवास करना है तो करना है आज। फिर सब तैयार हो गए, सभी ने ठीक है उपवास करना। फिर कुछ ही घंटे गया नहीं, इतने में उसमें से एक बंदर उठता है और कहता है कि हमको तो आज खाना है ही नहीं। खाना कब है? कल खाना है। तो कल खाना है तो आज हम जो बाग है, केला का बाग, उसको ढूंढ के रख देंगे, कहाँ है। तो ऐसे उसमें उनके मन में आया। एक ने ऐसे खड़े होके बोल दिया, सब ने मान लिया, चलो ढूंढेंगे। ढूंढने के लिए निकल पड़े और निकलते निकलते उनको केला का बाग दिखाई दिया। फिर वहीं पर स्टॉप। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरे बंदर कहता है कि देखो
वो उसमें जो पका पका हुआ है जहाँ है वहाँ हम पहुँचेंगे, और जहाँ है वहाँ पर एक एक केला के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएंगे। खाएंगे तो है नहीं, तो ठीक है। फिर वैसे ही सबने हाँ बोल दिया और वैसे ही करने के लिए सब गए। फिर जिस घड़ा में वो केला पका हुआ है वहाँ वहाँ वो लोग एक एक बैठ गए। तो उसके बाद कुछ देर के बाद एक बंदर बोलता है, कोई बात नहीं, खाना तो है नहीं, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएंगे। तो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएंगे करके सबने मान लिया, चढ़ के बैठ भी गए। फिर उसमें से और बंदर करता है, तो पेड़ में तो चढ़े हैं तो हाथ में लेके बैठ जाएंगे, उसको हाथ में लेके बैठ जाएंगे। तो हाथ में ले लिया। फिर दूसरा बंदर कहता है और कि हाथ में तो लिया, छील के तैयार रख के बैठ जाएंगे। छीलने का भी काम सब लोगों ने कर दिया। फिर एक बंदर बोलता है, उनके मालूम है आपको, बंदर के थैली होते हैं गले में, जो वे फटाफट खा के थैली भर के फिर आराम से पेड़ पे जाके बैठ के खाते हैं वो। फिर बंदर बोलता है, छीला तो है, गिरेंगे नहीं अंदर, लेकिन थैली भर के रख देंगे। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे कोई त्याग करता है तो फिर वो पहला कल का वो तैयारी, फिर उसके बाद बना के तैयारी, फिर खाने का ही रह जाए, तो ऐसे अतिक्रम ये सब होता है। तो इसलिए कहते हैं जो व्रत लेते हैं तो उसको पूर्ण रीति से त्याग जो हो उसका नाम व्रत है, चाहे अनुव्रत ले चाहे महाव्रत ले। फिर ऐसे इसलिए कहा कि स्तेन प्रयोग का अर्थ क्या है कि जो अतिचार बता है मैं अचौर अनुव्रत का, जो चोरी करके वस्तु लाते हैं, वो चोरी करता है, वो चोरी कर रहा है, वो वस्तु को लिया, और या चोरी से माल लाते हैं ना, स्मगलर कहते हैं, चोरी का माल होता है स्मगलर का, वो स्मगलर का माल लेके बेचना स्तेन प्रयोग में आता है, अतिचार आता है वो। और खुद करता है तो वो दोषयुक्त हो गया, लेकिन कराने के लिए अनुमोदन करता है, और कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है बोल देता है, ये सब होता है। फिर तदारुदान जो लाया है तो उसके प्रति जो इस प्रकार स्तेन चोरी करता है, वो करने के लिए अनुमोदना करता है, बहुत अच्छा किया है, ये सब जो करता है तो दोष लगता है। फिर उसमें विरुद्ध राज अर्थात कानून के विरुद्ध, जो कायदा कानून है उसके विरुद्ध लाके, तो कहते हैं ना, आपको सबको मालूम है मनी कितने प्रकार के हैं। मनी मीन्स पैसा। मनी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के मनी है, एक वाइट मनी, एक ब्लैक मनी, है ना। तो वाइट मनी वो बिना चोरी का, राजा के विरुद्ध से नहीं, राजा के नॉलेज से, जो कानून है कायदा है उसके प्रकार वो पेपर बन के वो आ रहा है, वो वाइट मनी है। जो पीछे दरवाजे से आ रहा है वो ब्लैक मनी है। मनी तो मनी है, वो वाइट भी नहीं ब्लैक भी नहीं, लेकिन ब्लैक और वाइट कहाँ है? यहाँ है मन जिसके वाइट है वो उनका मनी वाइट हो गया, अर्थात सत्यता से जो कमाया गया वो वाइट मनी है। और जो चोरी से कमाया गया है उसको आप लोग बोलते 2 नंबर का पैसा, और हम उसको बोलते हैं, या आप भी बोलते ब्लैक मनी। तो 2 नंबर का पैसा बोलो, ब्लैक मनी बोलो, और या पीछे के दरवाजे से कमाए हुए बोलो, तो ये है। आजकल ना बहुत से लोग बोलते कि ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, खुद कितना भ्रष्ट है उनको पता है, फिर दूसरे के ऊपर आक्षेप करता है। तो एक बार हुआ था, क्या है, जाते जाते आपको उदाहरण देती हूँ, महाभारत में आता है वो, अपने
अपने शास्त्र में नहीं, तो हिंदुओं के शास्त्र में आता है। एक बार ना पांडव लोग ऐसे ही इसमें अपने जैसा वनवास भोग रहे थे, उनको भी वनवास हुआ था ही। 12 साल का वनवास था उनका और 13वां साल अज्ञातवास था। तो 12 साल वनवास में जब पांडव इधर उधर ऐसे जाते थे, तो जंगल में जब गए तो उनको प्यास लगा तो भीम कहता है कि मैं भैया पानी कहाँ है शोध करके आता हूँ करके वो चला गया। और चारों भाई रुक गए एक जगह में, सभी को क्या कारण है कि ढूंढने के लिए। तो वो रुक गए। तो जैसा ही उन्होंने रुका, देखा ये गए, आगे बढ़ते गए, कहीं कुआं है क्या, सरोवर है क्या, झरना है क्या है, पानी पीने के लिए देखने के लिए गए। तो वहाँ पर एक अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा पानी का कुआं, जंगल में तो सच्ची पानी रहता है, तो वो सरोवर टाइप का ही था। वो पानी उनको दिखाई दिया और जैसा ही उनको पता चला तो आ रहे थे, तो उनको रास्ता में एक धर्मशाला दिखाई दिया। पहला धर्मशाला भी बनाया जाता था, आपको बोला था ना कि देविल और धर्मिल जंगल में धर्मशाला बनाए थे। अवैधान साधु आते हैं बारिश में धूप में, उनको कहीं ना कहीं उनका आश्रय हो, इसलिए सेठ लोग राजा लोग ऐसे बनाते थे। फिर धर्मशाला देखा और धर्मशाला में ये झुक के देखता है तो क्या है, देखा तो उसमें 3 रूम थे उसमें। और उन्होंने और अंदर जाके देखा तो सहज ही देखा, तो देखते ही बोला, तो देखा उन्होंने क्या देखा, जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है ना, वो मिट्टी का बना हुआ बर्तन आपस में टकरा रहे थे, अपने आप में टकरा रहे थे। वो देखा एक रूम में। और एक रूम में देखा भैंस जो है वो मुंह से भी खा रहा था, पीछे से भी खा रहा था, ऐसे देखा। फिर तीसरे में देखा तो हंस पक्षी, राजहंस पक्षी को कौवे चोंच मार रहे थे, ये देखा। फिर ये तीनों चीज देखकर आए युधिष्ठिर महाराज सबके पास। फिर वो क्या कहते हैं, सब बताया, जो देखा है वो सब बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला, युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने कहा कि देखो तुमने जो चीज देख के आ गए, वो सारे चीज जो है ये पंचम काल में घटना घटने वाले हैं। वो चीज आने, जैसा मैंने कहा था ना, भरत चक्रवर्ती का जो 16 सपन है, भले ही तृतीय काल के जो उनका तीसरा काल उसके पल्ले का 8वां भाग शेष था, तब आदिनाथ भगवान आदि जन्म लिए। और अभी चतुर्थ काल प्रारंभ होने में 3 साल 8 महीना 15 दिन है, तब भी उनके सब मोक्ष भी गए थे। तो तब भरत चक्रवर्ती को स्वप्न पड़ा था और वहाँ का स्वप्न, उसके बाद 42,000 वर्ष कम एक गोटाकोटि सागर का पूरा चतुर्थ काल बीत गया। जैसे ही पंचम काल शुरू हो गया, वैसे ही चक्रवर्ती का 16 सपन का फल स्टार्ट हो गया। तो वैसे ही उनका भी जो देखा था, वो इनको एक चिन्ह अर्थात एक पहचान दिया था कि देखो ये क्या क्या होने वाला है। भरत चक्रवर्ती का भी स्वप्न में पंचम काल में क्या होने वाला है यही आया था। चंद्रगुप्त के स्वप्न में भी पंचम काल में क्या क्या होगा यही आया, और ये भी यही था। तो उन्होंने कहा, देखो आपने जो आपस में मिट्टी का बर्तन टकराते हुए देख रहे हैं, ये देख के आया, ये बता रहा है कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे अपने जमीन के लिए, अपने संपत्ति के लिए, अपने जो भी है उसके लिए। तो भाई भाई प्रेम से रहेंगे नहीं, क्योंकि पहला भाई भाई बहुत प्रेम से रहते थे, और वो अभी क्या है इस पंचम काल में लड़ेंगे आपस में। आप लोग ने वैसे ही एक उदाहरण दिया।
फिर वो भाई भाई लड़ेंगे, ये हो गया पंचम काल में, ये तो होता ही है। फिर दूसरा देखा, अभी मैं बता रही थी ना, व्हाइट मनी ब्लैक मनी, तो वो कोई भी आके, ब्रह्मदेव भी आके इस भ्रष्टाचार को कोई खत्म नहीं कर सकता है। कोई बोलेगा मैं खत्म करता हूँ करके राज में आके झूठ बोल के कुछ भी करे, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पंचम काल है। पंचम काल के सपनों में भी आया हुआ, भरत चक्रवर्ती के सपन में भी आया हुआ है। तो ये जो है कोई भी हो, अपने आप में भी देखेंगे, जो कहता है वो भी भ्रष्ट है पूरा, और खुद ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसलिए दूसरे के ऊपर आक्षेप करके वो खुद बचाना चाहता है। और इंक्वायरी हो जाए तो पता चलेगा कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। तो ऐसे भ्रष्टाचार जो है, ये दोनों प्रकार की कमाई जो है ये होता ही है व्यापार में। इसलिए कहा कि ये नंबर 1 का पैसा भी होता है, नंबर 2 का पैसा भी होता है। ये पंचम काल में ऐसे ही होगा, क्योंकि प्रामाणिकपन से कमाएंगे तो वो उनको खाने के लिए भी मिलेगा नहीं। ऐसे तो अतिचार दोष में आता है। आपको प्रामाणिकपन से कमाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। जो प्रामाणिकपन से कमाने का चाहेगा तो उसको जो मिलता है वही अनुव्रत धारण करके कमाएगा, तो जो मिलता था उससे 4 गुना मिलेगा। लेकिन उस प्रकार से कमाने का ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए अतिचार दोष में कहा कि जो विरुद्ध राजातिक्रम, जो राजा के विरुद्ध जो कमाई जाता है वो भी अतिचार दोष में आता है। और उसके बाद हीनानिक मानोन्मान, हीन और अरि जो व्यापार करते हैं उनको सबको मालूम है, तराजू होता है, तो तराजू को उन्मान करते हैं, तराजू मान करते हैं, जो बेचने वाला वो बर्तन होता है ऐसे माप से देते हैं उसको, बाट ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो लेना है तो ज़्यादा लेने का, देना है तो कम देने का, वैसे 2 बना के रखते हैं। नीचे से अंदर तक चला जाता है और ऊपर से लगेगा कि बड़ा है और नीचे देखेंगे तो कम है। तो ऐसे करके बेचेंगे उससे, और तराजू में भी इसी प्रकार करेंगे, वो लेने के समय में ज़्यादा और देने के समय में कम, ऐसे तराजू का भी हिसाब किताब रखते हैं। तो इसको कहा है हीनादिक मानोन्मान। फिर प्रतिरूपक व्यवहार, इसमें कोई भी अच्छा शुद्ध वस्तु में नकली माल मिलावट करके बेचना आजकल बहुत आ गया। चाइना का सोना, चाइना का चांदी कितना आ गया, उसमें सब मिला के इतना से भी अपने रियल चांदी नहीं होता है, और वो चांदी डाल के चांदी करके पैसा पूरा रियल चांदी का लेना, ये सब दोष है। और ऐसे करने से बचने के लिए आचार्य ने कहा अनुव्रत धारण करो, और ये दोष भी अनुव्रत धारण करने के बाद नहीं लगना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। इसलिए जो चोरी का दोष भी आता है तो भी अनुव्रति होता है, या चोरी नहीं करता है, वो कितना भी उसके पास लालच दिखाई जाए तो भी लेता नहीं है। और ऐसे भी कोई उनके ऊपर आक्षेप भी कर दिया जाए तो वो यदि अचौर्य अनुव्रत का पालन अच्छा करता है तो उसका रक्षण भी देव देवियाँ करती है। तो इसलिए प्रथमानुग में ऐसे एक उदाहरण है। तो वारिष्यन मुनि जो उसमें आता है अष्टांग में, वारिष्यन मुनि किस में आता है, उसमें स्थिति करनांग में आता है। लेकिन स्थिति करनांग में जो आता है वो आगे का स्टोरी अलग है, लेकिन अचौर का स्टोरी अलग है उसका। जब उस दिन मैंने ये भी बताया था आपको, लेकिन जब श्रेणिक राजा कहाँ का है, मगध देश राजगृह नगर, मगध देश राजगृह नगर श्रेणिक राजा का नगर। तो उनकी रानी चेल्ला रानी महावीर भगवान की मौसी और छोटी मौसी महावीर भगवान की। महावीर भगवान को कितने मौसी थे मालूम है? महावीर भगवान के माता को लेके 7 और मामा 10
महावीर भगवान को मामा कितने थे? 10। चेटक राजा के पुत्र 10 और 7। तो देखो पहला भी कितने होते थे। और आजकल तुम लोग जैन धर्म को घटाते हुए जा रहे हैं। सब जैन धर्म को बढ़ाने की जगह में घटा रहे हैं। तो वो भी सब जैन धर्म का रक्षण करने के लिए वो शादी भी करते थे और बच्चा भी पैदा करते थे। वो उद्देश्य यही रहता था। आदिनाथ भगवान ने भी शादी इसलिए माता पिता के बात सुन के किए, नहीं तो उनको शादी करने की क्या जरूरत थी। जैन धर्म का रक्षण हो इसलिए आदिनाथ प्रभु ने भी शादी किया था। और सिर्फ 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं किया, बाकी सारे ने शादी किया। सबका संतान है, सबका परंपरा चला। तो जब ये श्रेणिक राजा और चेलनारायण यानी के पुत्र का नाम वारिष्य। तो वारिष्य क्या करते थे? ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी पत्नियां सब कुछ थे उनको, बहुत वैभवशाली। राजा मीन्स राजा, इतना वैभवशाली होते हुए भी वो चतुर्दशी के दिन पूरा के पूरा उपवास करके पूरा निर्जंत स्थान जंगल में जाके वो ध्यान करने के लिए जाते थे प्रत्येक चतुर्दशी, और ध्यान करने के लिए जाते थे। फिर वो जैसा ही उन्होंने क्या किया, अपने ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में जाके ध्यान करने बैठ गए, खड़े हो गए, तब उसी टाइम में हुआ क्या है, उसी नगर के मगध सुंदरी कहते हैं, नगर सुंदरी कहते हैं और मगध सुंदरी भी, वो उनका नाम क्या है, वेश्या होती है वो। तो वो एक बार उद्यान में, मगध देश के बाहर जो नगर के बाहर उद्यान, वहाँ गई थी। वहाँ पर एक सेठानी, क्योंकि नगर है राजा है तो सेठ सेठानी भी होते हैं, श्री कीर्ति नाम की सेठानी वहाँ पहुँची थी और वो भी अपने दासियों के साथ टहल रही थी। फिर ये जब वेश्या गई वहाँ, वो श्री कीर्ति सेठानी के गले में एक कंठहार, गले का हार था, उसको उसने देख लिया। देखकर उसका मन ऐसे हुआ, इतना विचलित हो गया, ये कंठहार या ये गले का हार जो है मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर उसको देख के बहुत बेचैन होके घर में आई, सोचने लगे इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं। फिर जैसा ही शाम होता है, रात होता है, तो उसके पास चोर, सप्तव्यसनी चोर आया, विद्युत चोर, वो आया। फिर उसको देखा और फिर उसको पूछता है, क्यों तुम इतना अस्वस्थ लग रहे हैं, कि आधी आधी बातें करता है। फिर वो बोलती है कि देखो वो चोर सेठानी के गले का हार है, वो मुझे ला के तुम दोगे तो मैं जीवित रह सकती हूँ, नहीं तो नहीं, ऐसे बोल देती हो। फिर वो बोलता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो आराम से लेके आ सकता हूँ। ऐसे करके वो रात में चोरी करने के लिए गया और कैसे भी करके वो चोरी करने में तो एक्सपर्ट था। वो चोरी करके हार, रत्न हार को लेके चल रहा था, लेकिन रत्न हार चमक रहा था और ये चोर चोरी करके लेके जा रहा है। तो वहाँ का रक्षक और जो द्वारपाल होते हैं वो लोगों ने इनके पीछा कर दिया। तो वो बहुत दूर तक चला गया था, दौड़ते दौड़ते गया और ये पीछे पीछे गए। तो जंगल में से जाना है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते। फिर इसने आगे जाके देखा तो कोई खड़े हैं रात में, तो फिर अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को तो दंड मिलेगा। इसलिए उसने क्या कर दिया, वो हार को जाके वो वारिशन के पैर पर डाल दिया, पैर के पास डाल दिया और वो छुप के पेड़ों में बैठ गया। ये लोग दौड़ते दौड़ते पीछे से आ गए और देखते हैं तो उनको हार का चमक दिख रहा, हार दिख रहा है और वो खड़े दिख रहा है। फिर इन लोगों को, इनको क्या लगा, ये रक्षक को, द्वारपाल को, कि देखो ये जो है ये चोरी करके आया है और हम लोग पीछे लगने से ये सारे ढोंग करके ये तपस्या करने का ये ढोंग कर रहा है, ऐसे उन्होंने कर दिया। फिर ऐसे विचार किया, ऐसे विचार करके ऐसे सोचता है। फिर
उनको लगा कि अब इनको इनके पिता को जाके बताना है। सीधा जाके पिताजी को जाके बताया। आता सैनिक राजा, सैनिक राजा भी बहुत कायदा कानून न्याय से चलता था, पुत्र हो कोई भी हो। उन्होंने बोला उनको पूरा दंड दे दो, उनको तो गर्दन ही काट दो, ऐसे तक बोल दिया। फिर वो चांडाल को भेज दिया, वो शस्त्र लेके गया वहाँ, और वहाँ गया तो जैसा ही शस्त्र प्रहार किया, वो शस्त्र जो है तत्काल माला होके उनके गले में पड़ा, अर्थात तत्काल माला हो गया। फिर जैसा ही माला हो गया, उसको देख के उनको लगा कि ओहो, तो ये तो अनर्थ हो गया, हमने तो इनके ऊपर गलत ही अपवाद लगाया। फिर राजा ने ऐसे दंड दिया। तो ये सब जो गलत है, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो गए, तो बताना है राजा को। राजा को जाके बताया, राजा खुद आ गया और वो बेटा से क्षमा मांगता है, बहुत पश्चाताप करता है, सब कुछ करता है। फिर उसी टाइम में बेटा ने निर्णय ले लिया कि मैं अब घर नहीं आऊँगा, मैं जिन दीक्षा धारण करूँगा। और उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर लिया, और चोरी का अपवाद आया। वो रत्न का हार जिसने डाला था, वो चोर वहीं पर छुप के बैठा था। वो द्वारपाल इधर उधर ढूंढा तो मिला, तो उसको अवैधान मिलने से उसने सब कुछ कह दिया कि चोर तो मैं हूँ और ये चोरी नहीं किए हैं, लेकिन मैं ऐसे मेरे को पकड़ने के लिए आने से मैंने ऐसे बचने के लिए इनके पैर पे डाल दिया हार, ऐसे बोला। तो तब सारे बातें पता चल गया। इसलिए बोलते हैं कि अचौर अनुव्रत में कोई फेमस है, तो कौन फेमस है? वारिष्यन कुमार श्रावक उस टाइम में। फिर जब स्थितिकरण अंग में आते तब वारिष्यन मुनि होते हैं। तो उनके साथ साथ में 2 स्टोरी चलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चोरी होता है उसको त्याग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ अपने संसार भी अच्छा चलता है और पैसा भी अच्छा आता है और मन को शांति भी मिलती है। और जो भी नंबर 1 का काम करता है उसको कोई टेंशन ही नहीं रहता है इनकम टैक्स का रेट बढ़ेगा ऐसे, क्योंकि उसको मालूम है मैं तो इनकम टैक्स पूरा भर ही देता हूँ, जो भी मेरा नंबर 1 का काम है वो नंबर 1 का है। तो इसलिए जो व्यवहार साफ सुथरा रहता है तो वो क्या है, अचौर्य अनुव्रत पालन करने वालों को इसी प्रकार से अच्छी तरह से पालन करना है। हिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ये सब अपने जैन धर्म का ये फंडामेंटल अर्थात मूल नींव है जैन धर्म का। अहिंसा ये धर्म है, अहिंसा के ऊपर ही संपूर्ण व्रत टिका हुआ है। सारे व्रत जो है अहिंसा के ऊपर, और जो हम ये करते हैं इसलिए हम कम भी हैं, बहुत कम होते हुए हम श्रेष्ठ इसलिए है कि हमारे अंदर अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह प्रमाण है। हम कितना कमाते, एक हाथ से कमाते तो दूसरे हाथ से दान भी दे देते हैं। तो ये सारे हमारे अंदर है, इसलिए करोड़ों करोड़ों 140 करोड़ यदि हमारे देश का पॉपुलेशन है, उसमें हम भले ही 1 करोड़ भी नहीं हो तो भी ये सारे के सारे को 139 करोड़ को अलग रखो, 139 करोड़ को अलग रखो और एक हम लोग करोड़ को अलग रखो, वो हमारे बराबर हो ही नहीं सकते हो। हम क्यों श्रेष्ठ हैं? इसलिए श्रेष्ठ है, हम कभी भी किसी के आक्रमण करके लिया ही नहीं और देते हुए बैठे हैं, दे रहे हैं और दान तो करते हुए आए हैं। कब से हमारे यहाँ दान करते करते हमारे सेठ लोगों ने ब्रिटिश के टाइम में भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब खोला हुआ है। सारे लोगों का दान है, अन्नदान है और अभय दान है, फिर शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान के लिए ये जो स्कूल आदि, कॉलेज आदि खोला है। कब से है? स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहला से ही है। इसलिए गांधी जी ने भी जैन धर्म का गांधी जी के ऊपर प्रभाव न रहे तो वो भी अनुव्रत से रहते थे।
वो अनुव्रत करके कोई प्रचार नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका कपड़ा पहनना कितना था, 2 ही कपड़ा, आज का 2 कल का 2, वो भी हाफ पहनते थे, पूरा नहीं पहनते थे वो। तो परिग्रह में सब बता देंगे डिटेल में। तो कहने का तात्पर्य ये जो चीज़ है हमारे यहाँ होना चाहिए। तो हम लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर यही संस्कार ब्लड में आता है। उच्च गोत्र क्यों कहा है? जो परंपरा से आचरण किया जाता है उसका नाम उच्च गोत्र। उच्च आचरण को उच्च गोत्र कहा, नीच आचरण को नीच गोत्र कहा। तो उच्च आचरण नीच आचरण क्या होता है? जहाँ पर अहिंसा, सत्य, औचर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण ये सब है वो उच्च गोत्र है। जहाँ पर से दीक्षा लेते हैं, त्याग करते हैं, संयम धारण करते हैं, परोपकार करते हैं, दान करते हैं, वो उच्च गोत्र है। ऐसे हम उच्च गोत्र वाले होके पुण्य से जन्म लिए हैं, तो यही धर्म करते हुए जाएंगे। और आगे का कल कथन। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वच्छायाणम, नमो लोवे सवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान